हमारे साथ हिसुआ विधानसभा के पूर्व विधायक और सह नवादा लोकसभा के संयोजक अनिल सिंह जी हैं और कल माननीय गृह मंत्री जी का यहाँ प्रोग्राम है। क्या तैयारी है, हम विधायक जी से ही जानते हैं। विधायक जी, क्या प्रोग्राम है कल का? कल अपने यशस्वी गृह मंत्री जी का आगमन हिसुआ की पावन धरती पर होने जा रहा है। हिसुआ ही नहीं, संपूर्ण नवादा जिले के साथ साथ बगल के जिले के भी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और प्रदेश से भी व्यापक संख्या में लोग आ रहे हैं और बहुत जोरदार स्वागत के लिए यहाँ लोग तैयार कर रहे हैं। देखिए, इधर हमारी सरस्वती जी हैं, ज्ञान गंगा इनका एक संस्था है, उसमें करीब 13 से 14 हज़ार महिलाएं जुड़ी हुई है। ये तमाम लोग अभी खुद से चलकर आकर ये जानने को और तैयारी के बारे में जानकारी ले रही हैं कि कब वो आएंगे और हम लोगों का उस स्वागत में जो भूमिका होगी वो हम लोगों से शेयर कर रही हैं। हम लोग इन लोगों के हौसले को देखकर बहुत उत्साहित हैं और मुझे लगता है कि कल का नज़ारा अद्भुत होगा। कल नवादा लोकसभा के लगभग हर एक विधानसभा से यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? तमाम लोगों के लिए यह मैसेज होगा कि हम लोग किताब के पन्नों में पढ़ा करते थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, जिन्होंने कई विरासतों को मिलाकर अपने देश को जो ताकत दिया, जो संप्रभुता दी, जिस तरह से अपने देशवासियों को जोड़ने का काम किया, वो किताब के पन्नों में पढ़ते हैं। लौह पुरुष उनको उपाधि मिली। वर्तमान समय के लौह पुरुष का पदार्पण हो रहा है हिसुआ की धरती पर, जिन्होंने इस देशवासियों को धारा 370 से मुक्ति दी, आर्टिकल 35A से मुक्ति दी, जिन्होंने देशवासियों की जो सपने थे और सनातन धर्मावलंबियों का उन्होंने राम मंदिर को दिया है। ऐसे शख्सियत के लिए हिसुआ ही नहीं, बिहार प्रदेश की जनता पलक पांव बिछाए बैठी है। नवादा लोकसभा की धरती पे गृह मंत्री जी का शायद पहला बार ये कार्यक्रम है और नवादा के लोग हमेशा आपकी पार्टी पे विश्वास जताए हैं। लगभग इधर 3-4 जो लोकसभा चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी पे लोग विश्वास बनाते आ रहे हैं। इस बार नवादा के लोगों के लिए क्या सौगात गृह मंत्री जी से कुछ देखने? देखिए, यह कार्यक्रम हमारा जो है वो पार्टी और पार्टी के विस्तार के लिए प्रवास योजना के अंतर्गत है। ये कोई सरकारी कार्यक्रम योजनाओं को लेकर आने का नहीं है, आप जानते हैं। पर जो आप सौगात की बात करते हैं, मुझे जो सौगात मिला है वो आप मीडिया वाले भाई लोगों से कहना चाहूँगा कि उसको आप प्रदर्शित करिए। आज जो 4 लेन का निर्माण सामने जहाँ से आप चल कर आए, आज रजौली से बॉर्डर से 4 लेन का निर्माण, आज हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, इन तमाम चीज़ों को आप कम समझते हैं क्या? और जिस गांव में बिजली कभी गई नहीं थी, आज हमारे निर्वाचन क्षेत्र नहीं, इस ज़िले में पूरे प्रदेश में बिजली के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हैं। 20 घंटा 22 घंटा बिजली मिल रही है। युवाओं के लिए स्किल्ड इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा लोन के माध्यम से स्किल्ड करके उनको फिर अपने इंडस्ट्रीज और स्किल्ड करके उनको अपने रोजगार को आगे बढ़ाने का अवसर। जो विद्यार्थी हमारे पढ़ रहे हैं उनके लिए लोन की सुविधा। हमारे जो गरीब परिवार के लोग इलाज के अभाव में जो दम तोड़ देते थे, उनके लिए ग्रीन कार्ड देकर उनकी चिकित्सा की व्यवस्था। और इस वैश्विक महामारी में जो पूरे विश्व करा रहा था, किसी के पास संसाधन नहीं थे, लेकिन वैक्सीन तक एक हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचाने का जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने, अमित शाह जी ने काम किया है, इसे अभी तो क्या कभी अपने हिंदुस्तान की जनता नहीं भूल सकती है। इससे बड़ा सौगात क्या हो सकता है? एक चीज़ और नवादा के लोगों का सवाल है। ये सवाल हम लोग लगभग नवादा के हर एक क्षेत्र में घूम रहे हैं लोकसभा। नवादा के लोगों का एक डिमांड हमेशा से रहता है कि घर का बेटा सांसद कब बनेगा। इस मुद्दे को लगता है लोग आपके तरफ इशारा कर कर देख रहे हैं। देखिए, उस संदर्भ में मैं कहूँगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ा परिवार है। इस नाते हम कहीं भी हैं तो वो जो लोग हैं उनकी भावना है और उनकी भावनाओं से हम सभी लोग, उसमें से मैं भी हूँ, इस मिट्टी में पला बड़ा हूँ, हम सबकी भावना है। लेकिन उससे बड़ी पार्टी और पार्टी से भी बड़ा देश है। इसलिए पार्टी जब भी कोई निर्णय ली है, हमारे इस ज़िले के लोग, जिलावासी पार्टी के निर्णय का सम्मान और स्वागत किया है और उसका रिजल्ट दिया है। हम लोगों की भावना से सेंट्रल नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व अवगत है और हम सबको उम्मीद है
कि हम सबकी भावनाओं का सम्मान होगा और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से नवादा जिलावासी ने भरोसा करके पार्टी के सिंबल हो या गठबंधन के सिंबल को मिला हो, हम लोगों ने विजय श्री का पताका लहराया है। 24 में भी विजय श्री का पताका लहराएंगे, यह विश्वास दिलाते हैं आपको। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे इसवा विधानसभा के पूर्व विधायक अनिल सिंह को, और नवादा लोकसभा के संयोजक हैं। नवादा के लोग इनके तरफ इशारों में कहीं ना कहीं संकेत भी दे रहे हैं कि इस बार नवादा लोकसभा से उम्मीदवार हो सकते हैं। बाकी तो पार्टी का फैसला है, लेकिन अमित शाह जी का आगमन इस धरती पे कहीं ना कहीं शोर संकेत भी दे रहा है। हालांकि ये पार्टी का कार्यक्रम है, बाकी अमित शाह जी का क्या रणनीति होता है, ऐसे तो लोग उनको चाणक्य कहते ही हैं। कलयुग का अगर चाणक्य कोई अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश में है तो वो देश के गृह मंत्री जी हैं। बाकी क्या बोलेंगे, क्या उनका फैसला होगा, ये भी देखना होगा। लेकिन नवादा के लोगों का एक और इशारा है कि अनिल सिंह इस बार लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं शिरकत करते हुए दिखेंगे। बाकी आप लोग का प्रतिक्रिया और कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। बाकी आप लोग देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं रोशन दास, धन्यवाद, जय हिंद।